फर्स्ट तो यही रहता है कि किसी तरह मैं पहले एग्ज़ाम पास करूं, छोटा हो जॉब या बड़ा उससे नहीं, मतलब जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें यही रहता है कि मैं अपना 100% दूं और इसको पास करूं। एसडीएम हमें बचपन से ही हमें मन था क्या हम एसडीएम बने। मतलब सबको देख के, मेरे बगल के अंकल थे वो एसडीएम थे, तो उनको मतलब हमें भी लगता था क्या हम भी उस तरह के उनके स्थान पे होते तो कितना अच्छा रहता है। इसलिए मैं उसी समय से एसडीएम बनने के लिए सोची। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम मौजूद हैं पटना के मुसल्लरपुर हाट एरिया में, जहां पर हमारे पीछे आपको बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे होंगे। ये जो एरिया है ये पटना का हब है कोचिंग के लिए, लॉज के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं। अपने बैंक, एसएससी, रेलवे जिसकी भी तैयारी करनी हो वो यहीं प्रेफर करते हैं, यहीं रहना प्रेफर करते हैं। तो चलिए चलकर बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि बीपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम में उनकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने आखिर कोई सपने संजो के रखे होंगे कि कोई ऑफिसर, कोई पोस्ट उनके दिमाग में होगा। चलिए चलकर उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी पोस्ट प्रेफरेंस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर रेलवे और बिहार एसएससी मतलब वनडे एग्ज़ाम जो भी है उसकी तैयारी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आपकी पोस्ट क्या होगी या तैयारी करते हैं? कभी सोचा है क्या बनना है आगे चल के इन्हीं सब में, रेलवे और एसएससी की जो तैयारी करते हैं उसमें? हाँ, मतलब ऐसा फिक्स तो नहीं सोचते हैं, लेकिन जब ये एग्ज़ाम देता हूँ तो लगता है कि इसको मैं क्रैक करके एक अच्छा पोस्ट हासिल करूँ। तो अभी तो रेलवे की तैयारी कर रहा था, तो एनटीपीसी चाहे जो भी हो एग्ज़ाम देता हूँ। तो सबसे पहले अभी तो यही एक मध्यम परिवार से आने के कारण क्या है कि ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मतलब ये चीज़ ही हमको करना है। मतलब हम लोग को क्या है, जो भी फॉर्म आता है तो उस अनुसार से मतलब अपना कमजोरी और मजबूती देखते हुए फार्म फिलअप करते हैं। तो उसको फर्स्ट तो यही रहता है कि मैं उसको पास करूँ किसी तरह। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे आप बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कभी आप सोचे नहीं कि ऐसा कि क्या पोस्ट लें, बस एग्ज़ाम क्रैक करना है और जो पोस्ट हो वो मिल जाए, ऐसा? बिल्कुल, फर्स्ट तो यही रहता है कि किसी तरह मैं पहले एग्ज़ाम पास करूं, छोटा हो जॉब या बड़ा उससे नहीं, मतलब जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें यही रहता है कि मैं अपना 100% दूं और इसको पास करूं। अच्छा, कितनी तैयारी करते हैं इसके लिए? एग्ज़ाम वगैरह आते हैं तो अभी जैसे आप क्लास करते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है उस टाइम कैसे तैयारी करते हैं? हाँ, जब एग्ज़ाम आता है तो थोड़ा ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है और एक जो है मतलब रेगुलर पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। अभी ऐसे एग्ज़ाम डेट नहीं रहता है तो मतलब पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उतना ध्यान से नहीं हो पाता है। तो और उस समय जब एग्ज़ाम का डेट सामने रहता है तो एक हमें आइडिया मिल जाता है कि हमको इतना दिन में इसको करना है। तो उस समय तैयारी करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है और ध्यान से पढ़ने की होती है, रेगुलर रिवीजन, सेल्फ स्टडी। और जहाँ तक ग्रुप का बात है तो ग्रुप बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है। यहाँ पर आने से क्या होता है, डाउट जो भी हमारे दिमाग में डाउट होता है वो क्लियर होता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप यहाँ कोचिंग करते हैं, इसके अलावा भी क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन भी जो भी चीज़ डाउट होता है, जो नहीं कहीं से मतलब मिल पाता है, तो वो यूट्यूब पर सर्च करके उसको देखते हैं और उससे अपना डाउट क्लियर करते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं समझ में आता है तो फिर ग्रुप में उस चीज़ को सीनियर भैया है चाहे जो भी है अपने दोस्त से उसको डाउट क्लियर करते हैं। चलिए ठीक है। आप किस चीज़ की तैयारी करती हैं? वैसे तो हम बीपीएससी का करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? माही सुमन। तो बीपीएससी की तैयारी करते कभी सोची कि क्या पोस्ट लेंगी जब आप क्रैक कर लेंगी, तो क्या फिर दिमाग में कुछ होगा कि ये बनूंगी? वैसे तो दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है, तैयारी का पीरियड तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर चाहूँगी कि अच्छा पोस्ट मिले। कितने दिनों से तैयारी कर रही हैं? ये 1.5 साल से लगभग। अच्छा, तो अभी हमेशा ये होते रहता है कि एसएससी और बीपीएससी वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो पेपर लीक की घटना हो जाती है। आप लोगों को कितना इफेक्ट होता है उससे? मुझे लगता है कि इससे कोई इफेक्ट पढ़ने वालों पे नहीं पड़ता है। बट एक टाइम वेस्ट हो जाता है, उतने तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद फिर लीक की घटना आ जाती है, फिर वापस से डेट एक्सटेंड होता है। हाँ, थोड़ी परेशानी तो होती है, पर मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले को इस पर कोई इफेक्ट पड़ता होगा। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। आप यहाँ किसी चीज़ की तैयारी करती हैं? हम यहाँ पे रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे थे और साथ में हम बीपीएससी का भी टारगेट लेके चल रहे थे। तो बीपीएससी, जैसे मुझे सर ने बताया कि आपने अभी रिज़ल्ट आपका आया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें।
ये सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर जो बीपीएससी से होता है, ये लिमिट सीमेंस बीटेक और केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए था। तो मेरा ऑनर्स केमिस्ट्री था, तो हम इससे ये फॉर्म फिलअप किए थे। 1 लाइनर एग्ज़ाम था, जिससे कि ये एग्ज़ाम हम अच्छे से कंप्लीट कर पाए थे। तो ये मेरा रिज़ल्ट हो गया है। अच्छा, कब हुआ ये रिज़ल्ट आपका? ये रिज़ल्ट इसी मंथ, मतलब पिछले मंथ रिज़ल्ट आया था इसका। कैसे तैयारी की थी आपने इसके लिए, कैसे पढ़ाई की थी? इसके लिए हम सेल्फ स्टडी ज़्यादा किए थे और ग्रुप में स्टडी किए थे। यहाँ पे ग्रुप में भैया लोग हैं जो कि यहाँ पे सेट मारना कंटिन्यू रेगुलर बने रहना, और इसी तरह में क्रैक मतलब हो गया एग्ज़ाम। क्या आपके दिमाग में कोई पोस्ट था जो आपको लेना था? इसमें तो ये एग्ज़ाम में तो सिर्फ एक ही पोस्ट है, इसी मतलब इसमें कोई अलग पोस्ट है ही नहीं, सिर्फ सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट एक ही। तो बीपीएससी वगैरह की जब तैयारी कर रही थी तो उस टाइम पे कोई पोस्ट था आपके दिमाग में? हाँ, सोच रहे थे कि मेहनत, मतलब पहले ये लगता था कि कहीं भी हम स्टेबल हो जाए, ताकि कुछ पैसा अपने पैर पे आ जाए, और अच्छा कोचिंग क्लास करके हम एसडीएम बनने के लिए सोच रहे थे। एसडीएम की तैयारी Yes. करनी। तो एसडीएम क्यों, मतलब ऐसा क्या था, क्या रुतबा है, पैसा है, या फिर कुछ ऐसा आपको मोटिवेशन कहीं से मिला या कुछ आपने देखा, एसडीएम ही क्यों? एसडीएम हमें बचपन से ही हमें मन था क्या हम एसडीएम बने। मतलब सबको देख के, मेरे बगल के अंकल थे वो एसडीएम थे, तो उनको मतलब हमें भी लगता था क्या हम भी उस तरह के उनके स्थान पे होते तो कितना अच्छा रहता है। इसलिए मैं उसी समय से एसडीएम बनने के लिए सोची। आपके बगल में आपने बताया अंकल थे, तो उनके साथ ऐसा क्या था जो आपको देख के अच्छा लगता था कि ऐसा, या यूनिफॉर्म है या तो फिर उनका जॉब है, कुछ ऐसा हो? हाँ, उन जैसे लगता था ना कि वो जब गांव में आते थे तो लगता था क्या उनका क्या मतलब, सब उनसे मिलने के लिए कितना बेचैन रहते थे। वो सब हमें भी लगता था क्या काश हम भी आएंगे कभी इस तरह, तो सब लोग कितना प्यार से हमसे मिलने आएंगे। इसी की वजह से हमको बहुत अच्छा लगता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभेंदु सिंह। किस चीज़ की तैयारी करते हैं यहाँ पर आप? मैं एसएससी, रेलवे और पब्लिक सर्विस का भी करता हूँ तैयारी। पब्लिक सर्विस की। अच्छा, एसएससी की तैयारी करते हैं, पब्लिक सर्विस की तैयारी। तो क्या कोई पोस्ट है जो इन सब में से आपके दिमाग में है? एसएससी जैसे अपना अपना डिपार्टमेंट से वो पोस्ट कलेक्ट करता है, तो हर साल का उसका पोस्ट प्रेफरेंस अलग अलग रहता है। जैसे कभी इस पोस्ट के लिए निकाला जाता है, कभी दूसरे पोस्ट के लिए निकाला जाता है। तो एसएससी में जैसे सोचते हैं कि आईबी होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उस पोस्ट के बारे में। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जैसे उसमें तो फिक्स रहता है कि हर साल कुछ मतलब टाइम इंटरवल में वो निकालते रहता है पोस्ट। तो ऐसे पब्लिक सर्विस में उस तरह से नहीं सोचे हैं, लेकिन एसएससी में सोचते हैं। और रेलवे का भी तैयारी करते हैं, तो उसमें भी कुछ पोस्ट ऐसा होता है कि जो मतलब अच्छा लगता है। और एक्चुअली तैयारी उस तरह से नहीं करते कि पोस्ट हिसाब से हो, क्योंकि हर साल ये जो बोर्ड निकालते हैं एग्ज़ाम, उसका पोस्ट हमेशा अलग अलग रहता है। जैसे रेलवे का कोई फिक्स्ड पोस्ट नहीं रहता कि इस साल ये पोस्ट निकालेंगे, इस साल वो पोस्ट निकालेंगे। एसएससी में भी हर साल एसएससी पोस्ट निकालता है, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, लेकिन उसका अलग अलग डिपार्टमेंट से वो डाटा कलेक्ट करके उसके बाद निकालते हैं। तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस फिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर इस साल मैं तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अगर इस साल वो पोस्ट नहीं आ रहा तो फिर भी मैं वो एग्ज़ाम देता हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल में पहुँचूँ। जैसे ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ तो मैं उस लेवल का एग्ज़ाम दे सकूँ। तो इसीलिए कोई फिक्स नहीं सोचते इस तरह से। और जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है बहुत सारा पोस्ट के लिए, कि आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो उस टाइम सोचते हैं कि हाँ, इसको फर्स्ट रखेंगे, उसको सेकंड, उसको थर्ड, उस टाइम करते हैं उसको प्रायोरिटाइज। आपने आई भी बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ऐसा क्यों, क्या आपको कुछ इन्वेस्टिगेटिंग जैसा कुछ दिमाग में हाँ, चलता है? एक्चुअली बचपन से ये होता है ना कि सोचते हैं कि हाँ, मतलब जैसे सीआईडी वगैरह का एपिसोड चलता था, तो सोचते हैं कि हाँ, हम भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके बता सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लमेटिक को उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि जैसे ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। हर चीज़ का सवाल होता है ना बच्चों के मन में कि उसका जड़, मतलब उसका कहाँ से ये प्रॉब्लम आया है, कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है। इस तरह से बचपन से सोचते थे, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखते हैं। कैसे तैयारी करते हैं? अभी कोचिंग आते हैं, कोचिंग में तैयारी करते हैं, इसके अलावा कैसे पढ़ते हैं? सेल्फ स्टडी या फिर ग्रुप स्टडी, क्या होता है? एक्चुअली मैं अधिकतर ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस इसीलिए देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम का बचत होता है। और जैसे इन भैया ने बताया कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए और भी ज़्यादा होता है कि ऑनलाइन में बहुत कम फीस में हो जाता है, जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाता है। तो अगर हम कोई कोर्स परचेस करते हैं, तो अगर उसको सिस्टमेटिकली ढंग से अगर हम 6 महीना में कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा जैसे बूस्ट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। किस चीज़ की तैयारी करते हैं यहाँ पर?
हम एसएससी का। एसएससी जी मतलब सिर्फ एसएससी या रेलवे और पीसी जो भी है? मैं एसएससी का। अच्छा, सिर्फ एसएससी के लिए। तो कैसे तैयारी करते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं कोचिंग के अलावा? यहाँ ग्रुप डिस्कशन और इंग्लिश का अलग से करता हूँ। यहाँ हो जाता है जीके, मैथ और रीजनिंग यहाँ पे हो जाता बढ़िया, और इंग्लिश के लिए अलग से हम करते हैं। तो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कभी कुछ पोस्ट वगैरह आपके दिमाग में रहता है या फिर आप भी एग्ज़ाम जब फॉर्म आता है एग्ज़ाम भर देते हैं ऐसे कुछ? ऐसे देखिए एसएससी सीजीएल का पोस्ट, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एएसओ का पोस्ट आता है, तो वो मेरे दिमाग में चलता है कि उसमें जाना है, क्योंकि उसमें है कि अलग अलग देश में जाना होता है। अच्छा, आपको अलग देश में जाने का मौका मिलेगा इसलिए? क्यों, बाहर आप घूमना चाहते हैं? हाँ, अलग अलग कल्चर से जानना अच्छा लगता है। आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो यहाँ 5 साल से तैयारी कर रहा था। तो काफ़ी साल हो गया आपको तैयारी करते हुए। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो बच्चे अभी तैयारी करते हैं, शुरुआत में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि किससे जाने, तो उन्हें आप कैसे समझाएंगे, कैसे तैयारी करना शुरू करें? जी बिल्कुल, अगर कोई अभी शुरुआत कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहले है क्या, मतलब उनका जो है पहले एक सिलेबस, मतलब जो भी जैसे रेलवे का तैयारी करना हो या एसएससी का तैयारी करना हो, कोई भी पहले वो अपना टारगेट कर ले, अगर कर सकते हैं तो, और अन्यथा लगे कि नहीं मैं कॉमन करूँगा तैयारी, तो कॉमन अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो भी सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब, तो एक बार कम से कम कोशिश करें वो कहीं क्लास अच्छे जगह, जहाँ भी उनको अगर कोई उनके भैया हो या गार्जियन हो जहाँ सलाह दे, उनको जहाँ अच्छा लगे एक बार क्लास करें बढ़िया ढंग से। एक बार क्लास कर लेने के बाद उसके बाद क्या करे, वो जो भी पढ़े हैं, तो अब क्या है, जैसे पढ़ लेने के बाद आदमी को क्या होता है, कन्फ्यूज, ठीक है, पढ़ा तो रहता है लेकिन बार बार कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर से उसका पढ़ना भी है और फिर मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन तो करना है और साथ में मॉक टेस्ट भी लगाना है। तो रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, जो भी हम भूल रहे हैं वो वापस से रिकवर करेंगे, और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमको कमजोरी पता चलेगा कि हम आखिर गलती मेरा कमजोरी क्या है, तो उससे क्या है धीरे धीरे फिर जो भी चीज़ है वो रिकवर होगा। तो और टेस्ट लगाना चाहिए। पढ़ने के बाद जब एक कोर्स पूरा हो जाए तब 2 चीज़ ज़रूरी है, ऐजे मतलब बोला जाए तो ये 2 चीज़ नित्य दिन करना ही होगा, एक टेस्ट लगाना होगा और रिवीजन। इतना जो भी चीज़ सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट में उनको स्पेशल कमजोरी है तो उस सब्जेक्ट को जाके देखें, और टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। इससे क्या होता है कि ये हम मेरा टाइमिंग क्या है, बनाने को तो सब पढ़ने में ठीक है पढ़ता है, लेकिन मेन टाइम का खेला है, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जो है हमको टेस्ट लगाना ज़रूरी है, तब भी पता चलता है कि मेरा क्या है एक्यूरेसी, कितना फास्ट हम सोल्व कर पा रहे हैं, तो टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने बच्चों से सुना, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी करते हैं, उनका कहना है कि वो कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस जनरली लेकर नहीं चलते हैं। जो भी फॉर्म आता है, बीपीएससी का फॉर्म आता है, एसएससी का फॉर्म आता है या रेलवे का फॉर्म आता है, वो बस फॉर्म भर देते हैं क्योंकि उन्हें एक जॉब चाहिए। यहाँ पे जॉब की इतनी मारा मारी है, सरकारी जॉब की खासकर मारा मारी है, उसमें वो चाहते हैं बस किसी तरह से उनकी जॉब लग जाए ताकि वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को हेल्प कर सकें, इसलिए उनके कुछ खास पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन वही दूसरे कुछ लोगों ने बताया है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं, वही कुछ लोगों का कहना है कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो बाहर घूम सकें। बेसिकली उनका कहना है कि वो एक जॉब चाहते हैं जिससे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके और इंडिपेंडेंट हो सके। आपको हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रेप टॉक को फॉलो करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी, यूपीएससी और किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्रेप ऑड नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर आप अपने एग्जाम की तैयारी को लेकर नोट्स, एक्सपर्ट की गाइडेंस वगैरह आपको सब मिल जाएंगी। विदिन 30 मिनट्स आप यहाँ पर ऑडियो बुक के फॉर्म में अपने एग्ज़ाम को लेकर रिविज़न कर सकते हैं। शुक्रिया।